करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य 84 लाख योनियों में भोग करके ये मनुष्य योनि मिलती है, सबसे श्रेष्ठ यही है ना। और फिर भी हम इस तरीके से गमा बैठते हैं। आ जाइए, हरिहर गंगा के किनारे बैठे श्री व्यास के पुत्र सुखदेव भगवान परीक्षित जी को समझाते, इस धरा पे अत्याचारियों की, दुराचारियों की संख्या जब जब बढ़ती गई तब प्रभु ने देर नहीं की, किसी न किसी प्रकार से इस धरा पे जन्म लेते हैं। पृथ्वी माँ देवता सब जब परेशान होते, घोर अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान इस धरा पे जन्म लेते हैं। आपने कथा सुनी होगी, प्रभु राम का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम बड़े अच्छे समय पे आए इस धरा पे। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अव इतहरि प्रीता। न अधिक छांव है न अधिक धूप है, प्रभु राम दिन के 12 बजे इस धरा पे जन्म लेते हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बधाइयां बजी, मंगलाचार हुए। कहाँ राजा दशरथ एक बेटा के लिए परेशान थे, आज इनके आंगन में एक की जगह 4 बेटों ने जन्म लिया। राजा दशरथ की कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हैं। जो भी आता है, जो कुछ मांगता है उसे वही देते हैं। राजा दशरथ के दरवाजे से कोई विमुख लौट के नहीं जाता है। एक बात और बता दें, अगर आपके जीवन में भगवान आपको खुशियां दे तो आपको हाथ दान के लिए पीछे नहीं करना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए। ये मैंने देखा है, अगर आपको खुशियां मिल रही हैं, आप जितना दान करेंगे भगवान उतना ही आपको पैसा देगा दान करने के लिए। और पैसा आ रहा है और दान नहीं कर रहे हो तो तुम समझ लेना मामला गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना, करो अगर दिया है, लेकिन कभी कभी ना दान करने वाले भी खुश रहते हैं अपने जीवन में। कभी कभी अब ना दान करें, उल्टा सीधा, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, रुपए आए उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। इसका कार्ड है, कोई पुण्य काम कर रहे हैं। और लेकिन जब खत्म होगा तो बड़े कायदे से होगा, 2 मिनट नहीं लगेगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो उसी जगह पर गौर करें, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उसी वक्त इनके महाराज विश्वामित्र का आना हुआ। विश्वामित्र आए, विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजा दशरथ आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोले खुशी की तो बात है, ऐसी खुशी की क्या बात है। बोले हम तो चाह रहे थे मेरे आंगन में जो बांझ का कलंक है, वो निर्वंशी का जो कलंक है वो मिट जाए। उसी जगह पे भगवान ने हमें 4 बेटा दिया, मैं इसलिए बड़े खुश हैं। और हमारे यहाँ जो आया मैंने उसे वही दिया। और आप भी अगर चाहते, आप बताएं आप क्या चाहते, मैं आपको वही देंगे, बताइए। तो विश्वामित्र ने कहा हमें धन और दौलत नहीं चाहिए और कुछ मत दो, सिर्फ इन राम और लक्ष्मण को दे दो। दादा राम और लक्ष्मण को दे दो। जवाब दिया सबको मांगो। ये बात गलत है, ये हमारे कलेजे के टुकड़े, इनको मत मांगो। जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अभद पूरा अभद मांग लो इनकी जगह पे। सोच रहे ना, राजा दशरथ ने इतनी बड़ी बात कही कि पूरा अवध मांग लो, वो दे देंगे, लेकिन हम राम और लक्ष्मण को नहीं देंगे। अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो। लेकिन यहाँ विश्वामित्र ने कहा मुझे राम और लक्ष्मण को ही चाहिए, मैं और किसी को नहीं लूंगा। तो वशिष्ठ ने इशारे में कहा रुक जाओ राजा दशरथ, इतने मत भूलो, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा है। अभी भटक रहे थे ना, तो इन्हीं की कृपा है जो आपके आंगन में 4 बेटों ने जन्म लिया और तुम फिर भी मना कर रहे हो। मना मत करो, दे दो, मना मत करो, दे दो। तो उसी समय राम और लक्ष्मण को दे दिया। वशिष्ठ के कहने पे जब राम और लक्ष्मण को दे दिया तो राम और लक्ष्मण को लेकर के आज विश्वामित्र चले। और जब विश्वामित्र चले तो रास्ते में इन्होंने क्या देखा कि इन्हें एक
ताड़का नाम की पहाड़ जैसी स्त्री मिली, पहाड़ जैसी। पूछा गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये में क्या देख रहे? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा ये ताड़का नाम की राक्षसी है, एक काम करो इसका वध करो। तो दादा जीवन में राम ने अपने जीवन में पहली बार ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया था, पहली बार। वध करने के बाद आगे बढ़े, कहां पहुंचे? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में क्या था? आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था, वहां पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो महाराज उसी समय जैसे ही पहुंचे तो एक बात कही है विश्वामित्र ने, एक काम करो बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, यहाँ हम यज्ञ करते हैं लेकिन इतने बड़े बड़े यहाँ राक्षस रहते हैं कि मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते, तो तुम एक काम करो, हम यज्ञ करेंगे, तुम यज्ञ की रक्षा करो। राम लक्ष्मण बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, तुम यज्ञ शुरू करो, हम रक्षा करते हैं। एक भी राक्षस अगर यहाँ दिखाई दे जाए तो तुम हमसे कहना। अब विश्वामित्र यज्ञ करते, राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करते। और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तो सुहा सुहा की धुन सुन के राक्षस सभी निकल आए और उन्हें देख के रामचंद्र जी मन अपने में